हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर अनुजा। तो सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। सो यहाँ से अभी हम कंटिन्यू करेंगे। हम हर्बेरियम के बारे में लास्ट डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो टेक्सोनॉमिकल एड यानी कि टेक्सोनॉमी को स्टडी करने के लिए जिस जिस मटेरियल की या जिस भी रिसोर्सेज की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है उसको हम टेक्सोनॉमिकल एड बोल रहे हैं। फर्स्ट है हमारा हर्बेरियम। हर्बेरियम के अंदर हम क्या करेंगे, शीट्स के ऊपर कुछ प्लांट्स को हम वहाँ पे रख देते हैं, उसके ऊपर कुछ वेट रख देते हैं। उसके बाद क्या हो जाता है, उसका एक हमारे पास एक कलेक्शन हो जाता है। उन कलेक्शन को हम उनके क्लास, ऑर्डर, फैमिली या टैक्सोनॉमिक हायरार्की के बेसिस पे उनको हम अलमीराज में अरेंज कर देते हैं, ताकि जिसकी भी हमें स्टडी करनी हो हमें इजीली वो वहाँ से मिल जाए। और फ्यूचर यूज़ के लिए हमें उसके बारे में सारी डिटेल्स, उसके अंदर इन्फॉर्मेशन हमें रखनी होती है कि उसका नेम क्या है, उसको किसने कलेक्ट किया, किस डेट के कलेक्ट किया, किस जगह से कलेक्ट किया, वो सारी इन्फॉर्मेशन। फिर होते हैं हमारे बोटेनिकल गार्डन। नाम से पता चल रहा है गार्डन है, यानी कि नेचुरल जगह पे होने वाले हैं। तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम प्लांट की स्पीशीज़ को ग्रो करते हैं और वहाँ पे उनको नेचुरल कंडीशन के अंदर हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को देख रहे हैं। इवन हम प्लांट्स को लेबल भी कर देते हैं वहाँ पे, जैसे बोर्ड वगैरह लगा देना, इस तरीके से हम उसको लेबलिंग भी दे देते हैं उसकी। फिर नेक्स्ट होता है हमारा म्यूज़ियम। म्यूज़ियम के अंदर एज यू नो, तुम लोगों ने कभी गए भी होगे म्यूज़ियम, तो कॉलेजेस, स्कूल वगैरह में म्यूज़ियम भी बने होते हैं। तो वहाँ पे क्या करते हैं, उसके अंदर कुछ एनिमल्स को रखा जाता है या कुछ प्लांट्स या एनिमल को प्रिजर्व करके रखा जाता है। हम टच नहीं कर सकते उसको, हम सिर्फ देख सकते हैं म्यूज़ियम में। तो जैसे वहाँ पे क्या करेंगे, तुमने देखा होगा बॉटल्स के अंदर कुछ केमिकल प्रिजर्वेटिव के अंदर किसी एक एनिमल को रख दिया, किसी जानवर को रख दिया, या कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं जिनके स्केलेटल वगैरह को प्रिजर्व करके रखा जाता है ताकि हम उनको स्टडी कर सकें। या कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनको अंदर का सब कुछ निकाल के उसके अंदर कॉटन वगैरह भर के उसको फुल अपीयरेंस दे के वहाँ पे रखा जाता है। वो होते हैं हमारे म्यूज़ियम। ज़ूलॉजिकल पार्क हो गए। ज़ूलॉजिकल पार्क्स हमारे एनिमल्स के केस में होते हैं। एनिमल्स के केस में उनकी नेचुरल कंडीशंस के अंदर ही उनको हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को। नेक्स्ट होता है की भी एक हमारा टेक्सोनॉमिकल एड है, जो प्लांट और एनिमल को हम उसकी आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे उसको हम बोलते हैं टेक्सोनॉमिकल की बोलते हैं, ठीक है। यानी कि वह क्या होते हैं, वो हमेशा किसी भी दो पेयर को अगर हम स्टडी कर रहे हैं ना, कॉन्ट्रास्टिंग पेयर को, कपलेट को, तो उसके लिए हम की का यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको फटाफट रीड कर देती हूँ, फिर तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। देन यू ऑल हैव टू कंप्लीट नोट्स, ठीक है। सबको नोट्स करने हैं अपने कंप्लीट। तो टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ ऑफ वेरियस स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री एंड इन जनरल इन नोइंग टू बायो रिसोर्सेज एंड देयर डाइवर्सिटी। तो टैक्सोनॉमिक स्टडी को करना क्यों ज़रूरी है, तो प्लांट्स और एनिमल की जो टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ है वो बहुत जगह यूज़ होने वाली है। एग्रीकल्चर में काम आएगी, फॉरेस्ट्री में, इंडस्ट्री के अंदर बहुत जगह। तो दीज स्टडीज़ वुड रिक्वायर करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये इन सारी स्टडीज़ के लिए हमें उनका क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन सिस्टम उनका पता होना चाहिए। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड ऑफ स्टडीज़। फील्ड स्टडी यानी कि हम पर्टिकुलर जगह पे जाके जब उनको स्टडी कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा लेबोरेटरीज भी चाहिएंगी हमें आइडेंटिफाई करने के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए। तो द collection of actual specimens of plant and animal species is essential and is the prime source of the taxonomic study। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, प्लांट्स और एनिमल की को ही हमें वहाँ पे प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। दे आर ऑल्सो फंडामेंटल टू स्टडी एंड एसेंशियल फॉर ट्रेनिंग इन सिस्टमेटिक्स। तो इट इज़ यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो एक ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन के लिए इसको यूज़ करते हैं। एंड द इंफॉर्मेशन गैदर्ड, वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसको स्टोर भी करते हैं अलॉन्ग विद द स्पेसिमेन। इन सम केसेस द स्पेसिमेन इज़ प्रिजर्व फॉर फ्यूचर स्टडीज़। फ्यूचर स्टडीज़ के लिए भी प्रिजर्व कर सकते हैं उसको। सो बायोलॉजिस्ट हैज इस्टेब्लिश सर्टेन प्रोसीजर। तो बायोलॉजिस्ट ने कुछ प्रोसीजर्स या टेक्निक्स अपनाई हैं, तो वो यहाँ पे है। फर्स्ट है हमारा हर्बेरियम। तो हर्बेरियम क्या है, एक स्टोर हाउस है ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन। प्लांट स्पेसिमेन को कलेक्ट करने का एक स्टोर हाउस है, जहाँ पे क्या करे जाते हैं, पौधों को क्या किया जाता है, पहले ड्राई किया जाता है, प्रेस किया जाता है, यानी कि उसके ऊपर वेट रख के उसको प्रेस करेंगे और फिर प्रिजर्व करते हैं उनको शीट्स के ऊपर। फर्दर दीज शीट्स आर अरेंज। फिर इन शीट्स को हम कैसे अरेंज करते हैं, अकॉर्डिंग टू दी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, या जो भी उस टाइम पर जो भी क्लासिफिकेशन सिस्टम हमने अडेप्ट कर रखा होगा, उसके बेसिस पे हम उनको अरेंज करेंगे। तो दीज स्पेसिमेंट्स अलॉन्ग विद देयर डिस्क्रिप्शन ऑन हर्बेरियम शीट, यानी कि उसका एक पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन हर एक शीट पे उसका होगा, उसके नेम, कलेक्शन नेम, सब। तो बिकम अ स्टोर हाउस और रिपोजिटरी फॉर फ्यूचर यूज़, यानी कि अब वो क्या बन जाएगा, एक स्टोर हाउस बन जाएगा फ्यूचर के लिए। तो हर्बेरियम शीट के अंदर क्या होता है, ऑल्सो कैरियर लेबल भी लगा होगा जिस पे इंफॉर्मेशन होगी किसके बारे में, डेट, प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश, लोकल नेम, बोटेनिकल नेम्स, हर तरीके के नेम, उनकी फैमिली, उसका कलेक्टर
किसने कलेक्ट किया, एटसेट्रा। हर्बेरिया ऑल्सो रिजर्व एज क्विक रेफरल सिस्टम फॉर टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़, यानी कि क्विक रेफरल सिस्टम चाहिए ना तो हर्बेरिया में जा सकते हैं कि हमें फटाफट कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जाओ वहाँ पे अपनी शीट ढूंढो और स्टडी कर लो। नेक्स्ट है बोटेनिकल गार्डन। These specialized garden have collection of living plants for reference. तो प्लांट स्पीशीज इन दिस गार्डन आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज़, यानी कि इन गार्डन्स में आइडेंटिफिकेशन पर्पज़ के लिए उनको ग्रो करते हैं। ईच प्लांट, हर एक प्लांट पे लेबल लगाएंगे, इंडिकेट करेंगे उसका बोटेनिकल और साइंटिफिक नेम और उसकी फैमिली। तो द फेमस बोटेनिकल गार्डन आर क्यू इंग्लैंड में है, जो कि इंडियन बोटेनिकल गार्डन होरा इंडिया में है, एंड नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ जो कि इंडिया में है। तो ये 2-3 के एग्जाम्पल दे रखे हैं बोटेनिकल गार्डन के। नेक्स्ट है हमारा म्यूज़ियम। तो बायोलॉजिकल म्यूज़ियम क्या होगा हमारा, तो बायोलॉजिकल म्यूज़ियम आर जनरली सेटअप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यानी कि स्कूल्स कॉलेजेस में ये ज़्यादातर लगाए जाते हैं, सच एज स्कूल एंड कॉलेजेस। म्यूज़ियम हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। तो यहाँ पे भी वही कलेक्शन का काम किया जा रहा है, प्रिजर्व किया जा रहा है। तो स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व इन द कंटेनर्स, कुछ कंटेनर्स के अंदर स्टडी करेंगे इस जैसे कंटेनर्स में, एंड बी प्रिजर्व्ड एज ए ड्राई स्पेसिमेन। इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्स आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। उनको क्या, इंसेक्ट को हम किस तरीके से करते हैं, इंसेक्ट के लिए हम करने वाले हैं कुछ इस तरीके से, एक बॉक्स होता है उसके अंदर हमने अपना एक इंसेक्ट लगाया, उसके हाथ पैर इस तरीके से फैलाए और यहाँ पे हम सेफ्टी पिन, या सेफ्टी पिन नहीं, जो ऑल पिन होती है हमारी, उन ऑल पिन से हम क्या कर देते हैं, उसको नीचे लगा देते हैं। ये इस तरीके से हमारा इंसेक्ट बॉक्स बन जाता है। तो इस इंसेक्ट बॉक्स के अंदर क्या करेंगे, हम उनको प्रिजर्व करते हैं। तो जो बड़े एनिमल्स हैं जिनको इंसेक्ट बॉक्स के अंदर नहीं रख सकते, उनके हम क्या करते हैं, जैसे बर्ड और मैमल्स हैं, उनको स्टफ़ किया जाता है। एंड प्रिजर्व, स्टफ़ मतलब उसके अंदर का सारा सब कुछ निकाल के उसके अंदर रुई भर देते हैं या कुछ ऐसा मटेरियल भर देते हैं। तो म्यूज़ियम ऑफन हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल्स, यानी कि इसमें कुछ एनिमल्स का स्केलेटन भी इसमें प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जूलॉजिकल पार्क। ठीक है, नेक्स्ट है जूलॉजिकल पार्क। तो दीज आर प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट अंडर द ह्यूमन केयर एंड विच इनेबल अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिटेट एंड बिहेवियर, यानी कि हम उनके फूड हैबिटेट को, उनके बिहेवियर को स्टडी करना है तो नेचुरल कंडीशन में अगर कर रहे हैं, प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं जूलॉजिकल पार्क। तो जितने भी एनिमल्स है जू के अंदर आर प्रोवाइडेड एज फार एज पॉसिबल द कंडीशन सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट, यानी उनको बिल्कुल नेचुरल कंडीशन प्रोवाइड की जाती हैं। चिल्ड्रंस लव विजिटिंग दिस पार्क्स कॉमनली कॉल्ड जू, तो इसको हम जू बोलते हैं कॉमनली। नेक्स्ट है की क्या है, की इज़ द अनदर टेक्सोनॉमिकल एड विच यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़, यानी कि सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के बेसिस पे अगर हम उनका आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं की। ठीक है, वो एक की का मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट, एक पर्टिकुलर कैटेगरी, एक पर्टिकुलर सिमिलैरिटी या डिसिमिलैरिटी को अगर हम देख रहे हैं। तो द कीज़ आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन पेयर। तो ये जो कैरेक्टर्स जो हम लेने वाले वो हमेशा क्या होने वाले हैं, कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट कैरेक्टर होने वाले हैं पेयर में। इट रिप्रेजेंट द चॉइस मेड बाय टू अपोजिट ऑप्शन। ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग पेयर वही होते हैं ना, जैसे हमने पढ़े हैं टॉल और ड्वार्फ प्लांट पढ़े हैं, 10th क्लास में पढ़े होंगे टॉल और ड्वार्फ प्लांट। तो ये क्या है, प्लांट की हाइट के दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, यानी कि कैरेक्टर्स वही हैं लेकिन ये कॉन्ट्रास्ट में है एक दूसरे के। ठीक है, अपोजिट कैरेक्टर्स होते हैं। तो यही बात यही लिख रखी है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या आएंगे, इट रिप्रेजेंट द चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शन, दो अपोजिट ऑप्शन के बीच में चॉइस होगी। दिस रिजल्ट इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ द अदर, एक एक्सेप्ट कर लेंगे एक रिजेक्ट कर लेंगे। हर एक स्टेटमेंट है की के अंदर इज कॉल्ड अ लीड, एक हर एक स्टेटमेंट को हम लीड बोलते हैं की में। सेपरेट टेक्सोनॉमिक की आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, हर एक कैटेगरी के लिए हर एक सेपरेट की हमें चाहिएगी, जैसे फैमिली के लिए, जीनस के लिए, स्पीशीज़ के लिए, आइडेंटिफिकेशन पर्पज़ में। तो की आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। ठीक है, सो यहाँ पे तुम्हारा सेकेंड चैप्टर, ये फर्स्ट चैप्टर सॉरी कंप्लीट हो गया है, और थोड़ा सा और है भाई। ठीक है, तो फ्लोरा एंड मैनुअल मॉर्फोलॉजी, फ्लोरा एंड मैनुअल, मोनोग्राफ, कैटालॉग्स आर सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन, यानी कि इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मैनुअल होते हैं ना, जैसे लेबोरेटरी मैनुअल होते हैं, ऐसे ही मोनोग्राफ, कैटालॉग्स होते हैं। ये कुछ और भी सिस्टम है जिसके अकॉर्डिंग हम आइडेंटिफिकेशन वगैरह के लिए इसको यूज़ करते हैं। दे ऑल्सो हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन
फ्लोरा कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट। तो फ्लोरा के अंदर क्या होंगे, हमारे सारे के सारे प्लांट्स के बारे में होगा, उनके हैबिटेट, उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में किसी एक गिवन एरिया में। तो दीज प्रोवाइड द इंडेक्स टू द प्लांट स्पीशीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। मैनुअल्स आर द यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया। और मोनोग्राफ कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑन एनी वन टेक्सा। तो मोनोग्राफ, मोनो मतलब एक, तो यानी कि किसी एक टाइम पे एक टेक्सा की स्टडी के लिए मोनोग्राफ होगा। और मैनुअल्स के अंदर हमें किसी भी स्पीशीज़ के नेम की इन्फॉर्मेशन या उसके आइडेंटिफिकेशन वगैरह के हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो हमें मैनुअल में मिलेगी। सो यहाँ तक था तुम्हारा ये वाला चैप्टर। इसके बाद एक्सरसाइज आ जाती है हमारी, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर जो कंप्लीट हो चुका है। सो इसको अच्छे से इसको पढ़ लेना, ठीक है। रिपीट करके देखो, इसको बार बार देखो, सारे समझ में आ जाएंगे। बहुत इजी है, थ्योरेटिकल पार्ट है मेनली तुम्हारी, जो ये सारी इसमें थ्योरी है, ठीक है। तो इसको हमने एनसीईआरटी को सारी को कंप्लीट कर लिया है, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सो थैंक यू। अगर वीडियो सही में लिटरली अच्छी लग रही है, ठीक बन रही है, सो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल फॉर न्यू अपडेशन, ठीक है। एंड लाइक शेयर वो तुम्हारी अपनी पर्सनल चॉइस है, अगर तुम्हें अच्छी लग रही है तो कोई वो फोर्स की वाली बात नहीं है, क्योंकि ये हम सिर्फ स्टडी पर्पज़ के लिए बना रहे हैं, ठीक है। सो थैंक यू।